यू आर अ वॉरियर। तुम अपने लाइफ के एक लड़ाके हो, एक खतरनाक लड़ाके हो जो एक मिशन पे चल चुके हो। तुम्हारा मिशन तुम्हें समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं एक कमांडर हूँ और तुम मेरी एक सेना हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे दिमाग को जगा रहा हूँ कि तुम एक सैनिक हो जो इस बेकार व्यवस्था से, इस गरीबी से लड़ने के लिए कुछ हथियार के साथ खड़े हो गए हो और लड़ना शुरू कर रहे हो। तो तुम्हें ट्रेन करना, तुम्हें समझाना, तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराना कि आगे तुम्हें क्या मिलेगा, कैसे करना है, वो बताना भी तो पड़ेगा। तुम इतने हल्के मत रहो कि जीवन चलता रहे, समय पिघलता रहे, समय हाथों से रेत की तरह जाता रहे। कल करेंगे, आज करेंगे, परसों करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, तुम सब कुछ नहीं कर सकते। एक बात याद रखना, जो धुंधली धुंधली पिक्चर दिमाग में बनी होती है कि हाँ कभी ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे, वो कभी नहीं होगा अगर तुमने सिर्फ एक काम को करना शुरू नहीं किया, सिर्फ एक लक्ष्य को पूरा करना शुरू नहीं किया। तुम सोचो कि सभी तकलीफ़ों का सॉल्यूशन एक ही है, लेकिन तुम सभी तकलीफ़ों के लिए अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। मेरे पास टेबल नहीं है, मैं टेबल का जुगाड़ करूँ, पैसे का जुगाड़ करूँ। घर में मुझे पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है तो मैं समय का जुगाड़ करूँ। मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मैं मूड को अच्छा करने का जुगाड़ करूँ। पापा मम्मी हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, उनको शांत करने का कोई ऐसी व्यवस्था करूँ। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग करोगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक बार सोच के देखो कि सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इनडायरेक्टली पैसा। और उस पैसे को तुम कैसे कमाओगे? दृढ़ निश्चय करके, एकदम खतरनाक फाड़ तरीके से पढ़ाई करके एक एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे और रिजल्ट बनते ही तुम्हारे मन के अंदर अपने आप आ जाएगा कि हाँ रिजल्ट हो गया, अब वो पैसा इनडायरेक्टली मेरे पास आएगा सैलरी के रूप में हर महीने। अच्छा, जिस पैसे से मैं अपना जीवन बदल लूँगा और सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। सारी तकलीफ़ें, ए बी सी डी सब कुछ, घर का कलेश, पैसों की तंगी, बीमारी, कर्जा, सब कुछ दूर हो जाएगा। तो तुम एक चीज़ को समझने की कोशिश करो कि तुम्हारी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, बट तुम भटक जा रहे हो। क्यों भटक रहे हो? क्योंकि दिमाग के अंदर तुम्हारी उतनी शक्ति बची ही नहीं है। तुमको क्या लगता है कि तुम 24 घंटे वैसे ही रहते हो? नहीं। कुछ समय ऐसे होता है जब तुम्हारे पास बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारा फ्यूल होता है तुम्हारे यहाँ पे, सिर्फ कुछ समय। अगर उस समय में तुम जग के अपने काम में लग गए तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारी आदतें होती हैं जीवन में जो हमें पता ही नहीं चलता हमें कब लग जाती हैं। बहुत ज़्यादा सोने का, बहुत ज़्यादा खाने का, बहुत ज़्यादा सोचने का, ओवर थिंकिंग करने का, चीज़ों को स्केप करने का, नेगलेक्ट करने का, टालने का। और हम सोचते हैं कि हम जंग जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे जंग? ये लड़ाई बहुत 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 लंबी चलेगी। ये तपस्या है। बहुत तेज़ी से मुक्का मारने से आप अपने दुश्मन को नहीं हरा पाओगे। आप आराम से मुक्का मारो, लेकिन अपनी टेक्निक को बनाओ। यानी कि बहुत बहुत अग्रेसिव होकर पढ़ाई करने से आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आप धीरे 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 धीरे, भले आप 2 ही घंटे रोज करो लेकिन करो। 2 घंटे की शक्ति बताऊं तुम्हें? अगर तुम 2 घंटे लगातार 6 महीने भी करते हो तो अगले 6 महीने में तुम क्या बन जाओगे तुम्हें खुद नहीं पता। तुम कोई ना कोई एग्जाम, MTS हो, CGL हो, CHSL हो, PCS का हो, किसी भी एग्जाम में तुम 80-90% स्कोर कर सकते हो अगर तुम 2 घंटे भी देते हो। तुम सिर्फ इस फोबिया में हो कि 10 घंटे जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं होगा, 8 घंटे जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं होगा। दरअसल पढ़ाई करके तुम क्या ही उखाड़ लोगे? तुम्हें उस एग्ज़ाम सेंटर के अंदर वो 100 क्वेश्चन सॉल्यूशन के तौर पे दिखाने हैं। वो जब तुम लगातार एक काम को करोगे तुम्हारे पास खुद से वो एनर्जी आएगी कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तुम चाहते हो कि सारा सॉल्यूशन मुझे अभी के अभी मिल जाए, कोई नहीं दे सकता। कोई भी नहीं दे सकता। तुम एक मृग तृष्णा में फंस जाओगे कि आभासी दुनिया में फंसे रहोगे कि हाँ और आगे चलते हैं वो मिल जाएगा, और आगे चलते हैं वो मिल जाएगा। कभी नहीं मिलेगा। खुद से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा खुद से एक बार कोशिश करो। आज अभी वो दिन शुरू करो कि आज से मैं 2 घंटे लगातार अपने आप को दे रही हूँ, दे रहा हूँ। उसको 3 घंटे करो, उसको 4 घंटे करो। तुम्हें सब कुछ पता है कि तुम्हारी नौकरी का सिलेबस क्या है, तुम्हें कौन सी किताबें कंप्लीट करनी पड़ेगी, तुम्हें कैसे पढ़ना पड़ेगा। फिर भी तुम उस चीज़ को अनदेखा करते हो। तुम्हारे अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे पढ़ना होगा, तभी तो ये मेरे घर का कलेश दूर होगा। ये जो मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं, ये क्यों लड़ रहे हैं? मेरी वजह से। मेरी उम्र हो गई, मेरी शादी करनी है, मेरी नौकरी नहीं लगी। क्यों लड़ रहे हैं? इसीलिए कर्जा भरना है, लोन भरना है, इसीलिए तो।
और इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन तो मेरे अंदर है ना। तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? तुम्हें जगना होगा, अभी इसी वक्त जगना होगा। जग जाओ, उठो बिस्तर से, और याद रखो कि आने वाले 1 साल बाद तुम बदल जाओगे। तुम्हारे पास जिस चीज़ की कमी है, टेबल, चेयर, कुर्सी, घर, गाड़ी, अच्छा फ़ोन, अच्छा घर, अच्छा खाना, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। सिर्फ 1 साल। उस 1 साल को एक दिन में मत चेंज करने की कोशिश करो कि नहीं आज से ही करेंगे तो आज ही हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें एक चीज़ और समझाऊं कि वीडियो देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ फाड़ देंगे, अब करेंगे, बट कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तुम आज पढ़ाई करोगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा। तुम आज पढ़ाई करोगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम आज पढ़ाई करोगे, तुम्हें सवाल नहीं बनेंगे। तुम कल भूल जाओगे सबका सब। लेकिन तुम मेरी बात आज की याद रखना कि ये चीज़ होगी। मुझे पहले से पता है कि मैं हारूंगी, मैं हारूंगा, मुझसे सवाल नहीं बनेंगे, मुझे समझ नहीं आएगा, मुझे याद ही नहीं रहेगा। लेकिन मैंने दीवार पे जो लिख के चिपकाया है, वापस कम बैक वहीं करना है। रोज़ उसी चीज़ पे आना है। भले मुझे किताब के पहले पेज पे आना पड़े, मैं रोज़ आऊँगा। 1 पेज पढ़ूंगा, 2 पेज पढ़ूंगा, 3 पेज पढ़ूंगा। अगले दिन फिर से यार मैंने क्या पढ़ा था, फिर 1 पेज पढ़ूंगा, फिर 2 पेज पढ़ूंगा, फिर 3 पेज पढ़ूंगा। फिर अगले दिन मैंने क्या पढ़ा था, फिर 1 पेज पढ़ूंगा, 2 पेज पढ़ूंगा, 3 पेज पढ़ूंगा। यार मैंने क्या पढ़ा था, फिर 1 पेज पढ़ूंगा, फिर 2 पेज पढ़ूंगा, फिर 3 पेज पढ़ूंगा। लेकिन उसके बाद अगले दिन तुम्हें याद रहेगा कि हाँ मैंने 3 पेज पढ़े थे, अब चौथा पेज पढ़ना है। 5वें दिन 5वीं बार 5वां पेज पढ़ना है, 6ठा पेज पढ़ना है, 7वां पेज पढ़ना है। शुरुआत में बहुत दर्द होगा, पर जंग जीत जाओगे तुम, हरा दोगे अपनी गरीबी को। विश्वास करो, तुम हरा दोगे। तुम एक बार शुरू तो करो, एक बार शुरू करो, बस एक बार। और इस आस के साथ शुरू करना कि मैं हारूंगा, मुझे बहुत सारे चांटे पड़ेंगे, मेरा दिमाग फटेगा, मुझे दर्द होगा। सिर्फ ये सोच के शुरू करो कि सब कुछ हार जाऊंगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं करूंगा। ये सोच के सोच करो, शुरू करो। तुम्हारे पीठ में दर्द होगा, तुम्हारे मन के अंदर दर्द होगा, तुम्हें वो सारी चीज़ें खींचेंगी। आजा, छोड़ दे यार, शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, सो जाना यार, मूवीज़ देखते हैं, दोस्त से बातें कर लेते हैं, कुछ सुकून के पल मिले, छोड़ना अभी, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, मेरे पास तो ये स्ट्रैटेजी है, मेरे पास तो ये बुक है, यूट्यूब है ना यार, मैराथन क्लास देख लेंगे ना यार। ये सारी चीज़ें तुम्हें खींचेंगी, पर इन सभी चीज़ों से तुम्हें बचना है। कैसे बचना है? बैठे रह जाना है, चेयर, कुर्सी, दरी, दीवार के साथ आड़ लगा के बैठे रहो, एक तपस्वी की तरह बैठे रहो। सभी चीज़ें खींचेंगी। फ़ोन तुम्हें बोलेगा चला, मुझे नहीं चलाना, मैथ की क्लास चल रही है, 2.5 घंटे का लेक्चर है, पूरा ख़त्म होगा, नहीं तो वो बंद हो जाएगा, मैं कुछ और काम कर लूँगा, लेकिन पूरा ख़त्म होगा वो। साइंस का लेक्चर चल रहा है, पूरा चलेगा। अपनी सारी भावनाएं नीचे लिख के जाओगे तुम कि आज अभी इसी वक्त से मैं करना शुरू कर रही हूँ, करना शुरू कर रहा हूँ, और 1 साल बाद मैं अपने जीवन को बदल लूँगी। ये मेरा विश्वास नहीं है, ये मेरा अटूट विश्वास है। तुम्हें नौकरी लेनी है, गरीबी दूर करनी है, पैसा घर में लाना है, घर की व्यवस्था अच्छी करनी है, अपना घर बनाना है, मम्मी पापा का जो टेंशन है, जो कलेश है, उसको दूर करना है, अपने आप का जीवन बदलना है, तो तुम्हें पढ़ना होगा। अभी इसी वक्त से शुरू हो जाओ। मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू वेरी मच।